नमस्कार, बी इंस्पायर्ड चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज का सब्जेक्ट जो लिया गया है वो है मैनेजमेंट ऑफ चार्जशीट। इस संदर्भ में हमारे दो वीडियोस पहले जा चुके हैं। उनका नाम था डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स और दूसरा था डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स एपिसोड 2। उन दोनों वीडियोस को आप ध्यान से देखिए। अगर आपने अपना कंडक्ट सही कर लिया है, आपने उस जो वीडियो बताया गया उस तरह से आपने काम किया है, तो चार्जशीट तो नहीं आनी चाहिए। पर कभी कभी अनजाने में ऐसी कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से चार्जशीट आ जाती है। कभी कभी बॉस की आपसे ना बनना या खुंदक होना भी एक चार्जशीट देने का जरिया हो सकता है। इसलिए अब चार्जशीट आने से पहले क्या होता है कि चार्जशीट जब आती है उससे पहले एक एक्सप्लेनेशन कॉल होती है। उस एक्सप्लेनेशन कॉल में काफ़ी कुछ लिखा होता है और उसका जवाब मांगा जाता है। उस एक्सप्लेनेशन कॉल को आपने लाइटली नहीं लेना है, उसको उतना ही सीरियसली लेना है जितना कि आपने चार्जशीट को लेना है। उस एक्सप्लेनेशन कॉल को ध्यान से पढ़िए, एक एक वर्ड उसका पढ़िए, बहुत ध्यान से उसका पढ़िए, एक एक पॉइंट नोट कीजिए। फिर आप अपने किसी कोलीग को के पास ना जाके या किसी जो आपके आसपास जो लोग होते हैं उनके पास ना जाके आप किसी अच्छे वकील के पास जाइए और उसका बोलिए कि मेरा ये एक्सप्लेनेशन लेटर आया है और आपको इसका ऐसा रिप्लाई बनाना है कि ये चार्जशीट ना आए। तो वकील जो है आपसे बहुत कुछ मांगेगा, वह आपसे सिस्टम्स प्रोसीजर्स मांगेगा, आपसे बहुत कुछ मांगेगा। आपको ये भी बताना पड़ेगा उसको कि ये गलती कहाँ कैसे हुई, क्या उस वक्त सर्कमस्टांसेस क्या थे, क्योंकि सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी इसमें काम आता है। तो आप उस वक्त वकील, अच्छा वकील जो होगा वो आपसे बहुत कुछ पूछेगा और वो हो सकता है अगर जब आपको चार्जशीट आते एक्सप्लेनेशन लेटर आता है तो वो हो सकता है कि उससे पहले एक इन्वेस्टिगेशन होती है। अच्छा वकील जो होता है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को भी ध्यान से पढ़ता है, क्योंकि चार्जशीट जो आती है या एक्सप्लेनेशन लेटर जाता है उसमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी साथ में आती है लिख के कि ये इन्वेस्टिगेशन में पाया गया, इसलिए आपसे खिलाफ हम एक्शन क्यों ना लें। तो अच्छा वकील जो होता है कई बार इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ही कमी निकाल देता है। वो ये बताया था कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ही सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसलिए ये एक्सप्लेनेशन लेटर जो है इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। अगर आपका वकील इतना कुछ लिख देता है अगर और तथ्यों के हिसाब से देता है तो जो बॉस आपको चार्जशीट देने वाला है ही इज टेकन ए बैक, वो पीछे हो जाता है। पर फिर भी अगर चार्जशीट आती है, अगेन यू डोंट गो टू एनी कलीग्स, यू गो टू वकील ओनली, ए गुड लॉयर ओनली। वो लॉयर आपको चार्जशीट का जवाब बना के देगा और इतना बढ़िया जवाब बना के देगा वो। उससे क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है वो हार्श पनिशमेंट लेने से कतराती है, क्योंकि उनको ये पता है कि इसके पीछे कोई अच्छा वकील है। हो सकता है कि ये चार्जशीट पे अगर हम इस पर डिसीजन लें और हम इसको पनिशमेंट दें, हो सकता है कि कोर्ट चला जाए और कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा बैंक की फिर खिंचाई होती है। जज जो है बहुत सारे सवाल पूछता है हमारे वकील से, बैंक के वकील से, और बैंक का वकील अक्सर उसे बैंक के प्रोसीजर्स मालूम नहीं होता, वो वहाँ फंबल करता है, वो ठीक से रिप्लाई नहीं दे पाता। वो मे बी ही आस्क फॉर नेक्स्ट डेट। और आजकल क्या ज़माना है कि जजेस जो हैं नेक्स्ट डेट मांगने पर खुंदक हो जाता है, कहते नहीं अभी जवाब दो अदरवाइज हम डिस्कस कर दें केस आपका ये। तो इसलिए ये सब एक जरिया है चार्जशीट को मैनेज करने का। पर हाँ, ये ज़रूरी है कि आप जो पुराने दो वीडियोस उनको ध्यान से देखें और उन पे आप एक्ट इस तरह से करें कि आपको चार्जशीट ना आए, आप एक अच्छे एम्प्लॉय की तरह आपकी रेपुटेशन बन जाए। और चार्जशीट आती है तो आपने उसको लाइटली नहीं लेना है। कई लोगों ने उसका रिप्लाई जो है वो बहुत टाइमली जाना चाहिए, जितना टाइम उसमें दिया है उतने टाइम में रिप्लाई जाना चाहिए। अगर आप रिप्लाई नहीं बना पा रहे हैं गिवन टाइम में तो आप राइटिंग में अप्लाई करके एक्सटेंशन मांग लीजिए, एक्सटेंशन मैनेजमेंट दे देता है। कई लोगों ने क्या किया कि अपने चार्जशीट्स को पेंडिंग रखा किसी के कहने पर, अरे हम देख लेंगे यार, कुछ नहीं है, ऐसे किसी ने कह दिया, हम देख लेंगे, हम तेरी चार्जशीट वहाँ से गायब करा देंगे। ऐसा होता नहीं है। आपको चार्जशीट अगर आप पेंडिंग रखते हैं, आप रिप्लाई नहीं देते हैं, तो उसकी बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ सकती है, क्योंकि जब आपकी प्रमोशन ड्यू होगी, आपका टेस्ट इंटरव्यू सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। जब प्रमोशन डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की जब मीटिंग होती है, जिसको हम डीपीसी बोलते हैं, उस मीटिंग में ये रख दी जाती है कि ये चार्जशीट दी थी इसको और आज 5 साल हो गए इसका रिप्लाई नहीं आया है और ये आदमी जो है केयरलेस है, और वो आपकी प्रमोशन मिस हो जाती है उसमें।
डीपीसी आपके रिप्लाई का इंतजार नहीं करेगी, वो आपका डिसीजन दे देगी, आपको रिजेक्ट कर देगी उसमें, चाहे आपने टेस्ट में, इंटरव्यू में, ग्रुप डिस्कशन में कितना ही अच्छा किया हो। इसलिए एक्सप्लेनेशन लेटर, चार्जशीट को कभी भी पेंडिंग ना रखें अपने एंड पे। और अक्सर होता यही है कि लोग जो है किसी के कहने पर उसको पेंडिंग रख देते हैं और उसका जवाब नहीं देते हैं, और मैनेजमेंट भी इंटरेस्टेड नहीं होता जवाब मांगने। मैनेजमेंट भी कभी रिमाइंडर देता नहीं कि आपकी चार्जशीट थी, आपने जवाब नहीं दिया ना, वो भी ऐसी परिणाम देते हैं। वो तो राइट मोमेंट पे आपको नुकसान करने के लिए वो चार्जशीट रिसरफेस हो जाती है। इसलिए पहला पॉइंट ये है कि इम्प्रूव योर कंडक्ट। आपने अपना जो पुराने 2 वीडियोस बनाए हैं, एपिसोड 1 और एपिसोड 2 रिगार्डिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, उनके हिसाब से अपना कंडक्ट करना है आपने, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, इफ इन केस यू कमिट एन एरर by virtue of which you are given a charge sheet or you are given explanation letter, don't take it lightly. Submit reply during the time stipulated in that letter or ask for extension, and within the extended period आपको उसका रिप्लाई देना चाहिए। और चार्ज शीट हो सके तो उसका रिप्लाई पॉइंट बाय पॉइंट इस तरह से दीजिए कि इंक्वायरी कमेटी बाद में जो इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें चार्ज शीट का रिप्लाई स्टैंड कर जाए। इंक्वायरी अफसर को लगे कि दीज पॉइंट्स हैव टू बी ड्रॉप्ड। इससे आप बच जाएंगे और आपके ऊपर हार्श एक्शन नहीं होगा। मेरे ख्याल में इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।